हेलो बच्चों। मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। और जैसा कि आप जानते हैं, अपने लास्ट लेक्चर में हमने एसिड, बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, जैसे कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, बेस क्या होते हैं, बेस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, संकेतक यानी कि जो हमारे इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से अलग अलग तरह के इंडिकेटर, जैसे प्राकृतिक भी होते हैं और हमारे पास नेचुरल भी है और सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी, ये कौन कौन से हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या कलर ये शो करते हैं एसिड के साथ, क्या कलर ये शो करते हैं बेस के साथ, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। और साथ ही चैप्टर का जो फाइनल टॉपिक था, जिसमें हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा, एसिड रेन के बारे में पढ़ा कि एसिड रेन कैसे होती है, कैसे वाटर जो है गैसेस के साथ मिलके, यानी कि गैसेस जो है वाटर के साथ मिलके कैसे एसिड्स बनाती हैं। फिर रेन होता है जिसे अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहा जाता है। फिर हमने उसके बाद बात की थी कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है, इसका हमारी डेली लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जहां पर हमने इंडाइजेशन यानी कि अपच के बारे में पढ़ा। ठीक है, जब अपाचन जब होता है तो कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे काम आती है। इसके अलावा बच्चों कि सॉइल को ट्रीट कैसे किया जाता है न्यूट्रलाइजेशन से, और जो ये अपशिष्ट होता है, अपशिष्ट को सीधा नदियों में फेंकने से पहले उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता है, इसके बारे में हमने चैप्टर में डिस्कस किया था। इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किए थे। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स भी थे जो हमने पढ़ लिए थे। फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए थे, और आज हम बाकी के जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि हमें एसिड और बेस में डिफरेंस बताना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर लिया। कुछ हमने एडिशनल जैसे एग्जांपल्स भी लिख लिए, वो भी एक डिफरेंस में आ गया है ना। डिफरेंस का अगर एक पॉइंट बढ़ाना है तो हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इतना हो गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था कि अमोनिया जो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में पाया जाता है, उसका नेचर कैसा होता है, इसके बारे में हमने बात की थी। ठीक, और लिटमस पेपर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों पड़ता है, वो भी हमने पढ़ लिया था। फिर हमने बच्चों बात की थी कि जो लिटमस है वो हमें कहाँ से मिलता है और इसका क्या उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन था कि कोई हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर दिया गया है हमें, और हमें उसका नेचर बताना है, तो कैसे हम बताएंगे, उसके बारे में बात की थी। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया था कि जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है वो क्या होती है, क्या है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा कि जब कोई एसिड बेस के साथ मिलता है तो उस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, जिसमें लवण और जल बनते हैं। ठीक है, और साथ में निकलती है हीट एनर्जी। ठीक, तो ये हमने बात कर ली थी, एग्जाम्पल भी हमने देख लिया था। साथ ही हम ये बात भी कर रहे थे कि हमारी डेली लाइफ में ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का एक बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल है, बहुत बड़ा रोल। कैसे कि जैसे हम कह रहे हैं कि अगर हमें कोई प्लांट उगाना है ना, अब प्लांट उगाना हमारे लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है, इस बात को डिस्कस करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि पेड़ लगाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, एक तो ये हमें ऑक्सीजन देता है, दूसरा ये जो एनवायरनमेंट है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है अपना भोजन बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं ना, जिसमें खाना बनाते हैं, और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को चाहिए होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है इन्वायरमेंट को पॉल्यूट होने से बचाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या कर लेता है, ले लेता है। ठीक, तो पेड़ हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स लगाना, पेड़ लगाना। अब दूसरी चीज, पेड़ से हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी हमारा फूड है, इन शॉर्ट कहें हम, जो भी हमारा फूड है, जो भी हमारा खाना है, वो सब हमें पेड़ से मिलता है। पेड़ ना हो, ठीक है, पेड़ से का मतलब है प्लांट से मिलता है। ठीक है,
अब कुछ लोग कहेंगे हम तो नॉन वेजिटेरियन है, हम तो प्लांट्स नहीं खाते या फ्रूट्स नहीं खाते, लेकिन वो जिन एनिमल्स को खाते हैं वो एनिमल्स भी तो प्लांट्स को खाते हैं, है ना। वो एनिमल्स जब प्लांट्स को खाएंगे तभी तो जाकर के वो एनिमल्स बड़े होंगे, और उन एनिमल्स को जैसे कोई नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, तो वो लोग कंज्यूम करते हैं। यानी कि सब कुछ अगर देखा जाए तो रिलेटेड है प्लांट्स से या ट्रीज से, प्लांट से, जो भी हमारे ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज, इनको उगाने के लिए इम्पोर्टेंट क्या चाहिए हमें, इनको उगाने के लिए हमें चाहिए सॉइल, ठीक है। सॉइल यानी कि मिट्टी, मृदा जिसे कहा जाता है, हमें सॉइल चाहिए, ठीक है। तो ये सॉइल, अब ऐसे थोड़ी ना होता है कि हमने किसी जो सॉइल है, मिट्टी है, कहीं पर कोई फील्ड है, खेत है, उसमें हमने कोई फसल डाली है तो फसल उग जाती है क्या? नहीं उगती, है ना। तो इसके या एक पहली चीज तो ये है कि हमें बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखना पड़ता है, प्रॉपर पानी, प्रॉपर उसमें खाद डालनी पड़ती है, मैन्योर्स डालने पड़ते हैं, अच्छे से उसको बड़ा करना पड़ता है, फिर जाकर के उसकी कटाई छटाई ये सब किया जाता है, ठीक है, वो तो बाद की प्रोसेस है। लेकिन बच्चों, सॉइल इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्लांट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सॉइल। सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे? अब ये जो सॉइल है, कई बार अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे फील्ड जो होते हैं, बहुत सारे खेत जो होते हैं, वहां पर हम कहते हैं कि यहाँ पर तो कुछ कोई भी फसल नहीं होती, कोई भी पेड़ पौधे नहीं उगते। ऐसा क्यों हो सकता है? सॉइल का जो नेचर है वो कैसा हो गया हो, एसिडिक हो गया हो या बेसिक हो गया हो, यानी कि सॉइल, मृदा की जो प्रकृति है, हो सकता है अम्लीय हो गई हो या क्षारीय हो गई हो। हम क्या करते हैं, पहले इस सॉइल का सैंपल लेंगे, सैंपल लेकर के उसको टेस्ट करेंगे, लिटमस की मदद से कर सकते हैं, या हम और कोई पीएच स्केल से चेक कर सकते हैं, ठीक है, या हम और भी किसी मेथड से चेक कर सकते हैं इसके नेचर के बारे में। जब एक बार हमें इसके नेचर के बारे में चल जाए, हो सकता है ये सॉइल जो है, हमें पता चला कि इसका नेचर एसिडिक है, तो यानी कि अब हमें पता चल चुका है कि सॉइल क्या है, एसिडिक है। तो हमें क्या करना है, एसिडिक सॉइल को क्या करना है, एसिडिक सॉइल में थोड़ा बेस डाल देना है, जिससे जो सॉइल की जो एसिडिटी है, एसिडिक नेचर है, वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, और सॉइल कैसी बन जाए, न्यूट्रलाइज बन जाए। अब वहां पर प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। पर जरूरी नहीं हमेशा सॉइल एसिडिक होगी, हो सकता है कभी सॉइल बेसिक हो जाए, यानी कि क्षारीय प्रकृति की मिट्टी हो। उसमें हमें क्या करना है, एसिड डालना है, एसिडिक कोई सब्सटेंस डालना है, या हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर भी क्या करते हैं, जब वो ब्रेक होते हैं तो वो क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं। तो कोई ऐसी चीज हमें डालनी जिससे एसिड रिलीज हो, या एसिडिक सब्सटेंस कोई डालना है। उससे क्या होता है, जो बेसिक सॉइल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बन जाएगी, न्यूट्रल बन जाएगी। और अब इस न्यूट्रल फील्ड में, ये जो खेत है, न्यूट्रल मिट्टी है, इसमें हमारे कोई भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ठीक। चलो, इतनी बात समझ में आई। तो ये सब किसके ऊपर आधारित है, ये जो हमने पूरा इतनी बड़ी स्टोरी पढ़ी है, ये पेड़ों के बारे में, सॉइल के बारे में, तो हमारा मेन जो पॉइंट था, वो पॉइंट क्या है इस पूरे कहानी को पढ़ने का? पॉइंट ये है कि ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ये न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है, जहां पर अम्ल को क्षार में मिलाया जाता है, यानी कि अम्ल और क्षार को हम मिला रहे हैं, ठीक है। क्षार में अम्ल मिलाओ, अम्ल में क्षार मिलाओ, ठीक है। अम्ल और क्षार को हम मिला रहे हैं, क्यों मिला रहे हैं? ताकि हमें क्या मिले, न्यूट्रल सब्सटेंस मिले। क्या मिले, न्यूट्रल सब्सटेंस मिले। तो वही हम यहाँ सॉइल के केस में भी हम इसीलिए पढ़ रहे थे कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक, और हमारे डेली लाइफ में कितनी ज्यादा यूजफुल है। पहली चीज, अब एक बार आप इसे देख लीजिए ध्यान से, अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी, ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि सही गलत में हमें बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। चलो, पहला क्वेश्चन है, नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब जो नाइट्रिक एसिड है वो लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित करती है। देखो, अब नाइट्रिक एसिड है, एक अम्ल है, तो अम्ल का काम क्या होता है? देखो बच्चों, जो एसिड है उसका काम क्या होता है, ब्लू टू रेड। क्या होता है, ब्लू टू रेड, यानी कि एसिड क्या करेगी, नीले से लाल में परिवर्तित करेगी, ना कि लाल से नीले में। तो यहाँ पर लिखा गया है रेड टू ब्लू, तो ये गलत है, इसको ब्लू टू रेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाती है हमारी एक फॉल्स स्टेटमेंट, एक गलत ये कथन हो जाता है। अगला है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम NaOH भी कहते हैं, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों? एक बेस है, यानी कि एक क्षार है। क्षार का काम क्या होता है? रेड टू ब्लू करना, यानी कि सॉरी लाल से नीला करना, यही तो काम होता है। रेड टू ब्लू करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ये? टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू टू रेड, यानी कि ये क्या है? इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या, ये स्टेटमेंट भी कैसा हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर बेस के लिए कह रहा है कि ब्लू से रेड में चेंज करेगा, जबकि ब्लू से रेड तो एसिड चेंज करता है ना, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि एक दूसरे को उदासीन करते हैं और सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। तो क्या ऐसा होता है? ये जो NaOH है जो कि एक बेस है, ये जो NaOH है जो कि एक बेस है, HCl जो कि एक एसिड है, उसके साथ मिलकर के क्या ये सच में NaCl जो कि एक सॉल्ट है और H2O देता है जो कि हमारा वाटर है। क्या देता है? हाँ बिल्कुल देता है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम HCl के साथ करा रहे हैं, तो ये सॉल्ट और वाटर हमें दे रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सॉरी, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर है हमारा ट्रू, क्योंकि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है ना, ये सही कथन है हमारा, ठीक है। ऊपर वाला ये वाला, अरे ये वाला ट्रू है हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि इंडिकेटर को क्या कहा जाता है बच्चों? ये जो सूचक होते हैं या संकेतक हम कह सकते हैं। सूचक संकेतक क्या करते हैं? सूचना देते हैं या संकेत देते हैं, किसके बारे में? किसी भी पदार्थ की प्रकृति के बारे में, कि वो अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है, ठीक है। चलिए, सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन में यानी कि अम्लीय विलयन में और क्षारीय विलयन में क्या अलग अलग कलर शो करते हैं? बिल्कुल, ये अलग अलग कलर शो करते हैं। हो सकता है कुछ जो है न्यूट्रल उसमें अलग कलर शो करते हो या सेम कलर शो करते हो, लेकिन एसिड और बेस में तो सारे ही डिफरेंट कलर शो करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी एक ट्रू स्टेटमेंट है। लास्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस, यानी कि दांतों का सड़ना। सब जानते हैं दांतों की सड़न के बारे में, है ना। बहुत सारे बच्चे आपकी क्लास में ऐसे होंगे जिनके दांतों में कुछ ब्लैक ब्लैक लगा होगा, जो अंदर से जो दांत जब हम मुंह खोलते हैं तो कुछ ब्लैक ब्लैक, तो ऐसे कहते हैं ना कि दांत में कीड़ा लग गया है। वो क्या होता है? दांतों में सड़न आ जाती है, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है? क्या वो बेस के कारण होता है, यानी कि वो किसी क्षार के कारण होता है क्या? सोचिए जरा इसके बारे में। देखो बच्चों, वो क्षार के कारण नहीं होता, ये हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट है। वो किसके कारण होता है? देखो, जब हम कोई भी फूड पार्टिकल खाते हैं, जब कुछ भी खाना खाते हैं, फूड कोई भी खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमें पता है ज्यादातर जो फूड हमारा होता है उसमें क्या होती है? फूड में क्या होती है? शुगर होती है, ठीक है। क्या होती है? शुगर होती है। तो जो भी फूड हम खाते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत तो हमारे दांतों में या मुंह में रह जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? इस फूड को बैक्टीरिया क्या करते हैं? इस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि इस फूड को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। तो जब ये ब्रेक करते हैं तो यहां से निकलते हैं बच्चों एसिड। क्या निकलते हैं? एसिड्स। तो ये जो एसिड है, इनकी वजह से जो हमारे दांत हैं उनमें सड़न आती है, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया क्या करते हैं? वहां पर ब्रेक करते हैं, तो वहां पे होती है ग्लूकोज, ठीक है। वहां पर होता है शुगर, अगर हम सिंपल कहें तो वहां पर होता है शुगर, जिस वजह से वहां पर फॉर्मेशन होता है एसिड का। और ये जो बैक्टीरियाज हैं इनकी वजह से जो हमारे दांत है उनमें सड़न आती है। तो जब भी डॉक्टर क्या कहते हैं कि हमेशा हमें 2 बार यानी कि 2 टाइम्स क्या करना चाहिए? अपने टीथ को यानी कि दांतों को ब्रश करना चाहिए, ठीक है। या हम ऐसा कर सकते हैं कि हर मील के बाद यानी कि
3 मील्स हम लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो तीनों मील के बाद हमें ब्रश करना चाहिए। तीनों मील के बाद अगर हम ना भी करें तो एक मॉर्निंग में और एक सोने से पहले हमें ब्रश हमारे टीथ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे ही मुंह से सो जाएंगे तो अंदर थोड़ा बहुत फूड पार्टिकल्स तो होंगे ही, तो बैक्टीरियाज आएंगे, एसिड फॉर्म करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे फूड को और दांतों में सड़न लाएंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। इसीलिए बच्चों तो हमें कहा जाता है कि हमें कैसा टूथपेस्ट लेना है जिसमें बेस प्रेजेंस हो। ठीक है, क्योंकि जब बेस प्रेजेंट होगा हमारे टूथपेस्ट में, तो जब हम अपने टीथ को ब्रश करेंगे, ठीक है, या किसी अगर हम यहाँ पे कोई सिंपल सा टूथ बना लेते हैं, चल ठीक है, ऐसा ही होता है टीथ मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई फूड पार्टिकल फंस जाता है, तो वो फूड पार्टिकल छोटा सा माइनर पार्टिकल रह जाता है, तो बैक्टीरिया उस पर अटैक करते हैं, जिस वजह से ये टूथ क्या होने लगता है, डिके होने लगता है, यानी कि सड़ने लगता है। ठीक है, ये एक लंबा प्रोसेस, धीरे धीरे ये प्रोसेस होती रहती है। ठीक है, तो इसमें मेन हाथ किसका है, एसिड का है। तो हमें कैसा टूथपेस्ट लेना है, ऐसा टूथपेस्ट लेना है जिसमें बेस हो। उस बेसिक टूथपेस्ट से जब हम यहाँ पे ब्रश करेंगे तो वो इसको इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। सिंपल सी बात है। चलिए चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए, ट्रू फॉल्स आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, वैसे तो आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो आता होगा थोड़ा बहुत, आप खुद से भी इसको कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो दूरजी हैज अ फ्यू बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स इन हिज रेस्टोरेंट। दूरजी के पास कुछ बॉटल है सॉफ्ट ड्रिंक की उसके उनके रेस्टोरेंट में, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल। अब उनमें लेबल नहीं लगा हुआ। ठीक है, ही हैज टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर। अब उनको कस्टमर की डिमांड के हिसाब से ड्रिंक को सर्व करना है, लेकिन अब वो ड्रिंक सर्व कैसे करेंगे, ड्रिंक पे तो लेबल ही नहीं है ना। बहुत सारी ड्रिंक्स होंगी, अब उनकी शॉप है तो बहुत सारी ड्रिंक्स होंगी। ठीक है, चलो, तो ड्रिंक अब एक कस्टमर को चाहिए एसिडिक ड्रिंक, एक को बेसिक चाहिए और एक को न्यूट्रल चाहिए। ठीक है, दूर जी ने क्या किया, 3 ड्रिंक्स हैं। अब दूर जी क्या करेंगे, या तो दूर जी टेस्ट करेंगे, है ना, टेस्ट करके बता सकते हैं, लेकिन ऐसे तो टेस्ट करके पता नहीं चलेगा। दूर जी क्या कर सकते हैं, इसमें लिटमस का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने 3 ड्रिंक्स को तीनों अलग अलग सैंपल, तीनों अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लिया या किसी किसी भी कंटेनर में ले लिया थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब दूर जी ने इनमें डाला एक एक लिटमस पेपर, एक में रेड एक में ब्लू और एक में, दोनों रेड और ब्लू। ठीक है, दोनों में सॉरी तीनों ही उसमें उन्होंने दो दो लिटमस पेपर डाले। अब एक लिटमस पेपर में देखा उन्होंने रेड तो रेड ही है, और ये जो ब्लू वाला लिटमस था ये भी रेड हो गया। दूसरे में उन्होंने देखा कि ये लिटमस पेपर ब्लू था तो ब्लू ही है, ये वाला रेड से ब्लू हो गया। ठीक है, तो यानी कि इसमें रेड वाला लिटमस पेपर रेड ही रहा, लेकिन ये कैसा था, ब्लू लिटमस था, तो ब्लू लिटमस कैसा हो गया, रेड हो गया, यानी कि ये एक एसिडिक ड्रिंक है। अब इस ड्रिंक में भी उन्होंने 2 लिटमस पेपर डाले, एक ब्लू डाला और एक रेड डाला, तो ब्लू वाला तो ब्लू ही है और रेड वाला लिटमस पेपर भी ब्लू हो गया, यानी कि ये कैसी ड्रिंक है, एक बेसिक ड्रिंक है। अब इस वाले ड्रिंक में रेड लिटमस था, रेड ही रहा, ब्लू वाला ब्लू ही रहा, यानी कि ये कैसी ड्रिंक है, एक न्यूट्रल ड्रिंक है। कैसी ड्रिंक है, एक न्यूट्रल ड्रिंक है, यानी कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल ड्रिंक वो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे में उन्हें पता चल जाएगा कौन सी ड्रिंक का कौन सा नेचर है। तो आपको अपने हिसाब से भी आप आंसर लिख सकते हैं, या जो आंसर लिखा हुआ है आप उसे भी नोट कर सकते हैं, या आप डायग्राम बना करके समझ सकते हैं आंसर को। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।